FaceTime. नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ iOS पर ट्यूटोरियल लेके आए हैं आज। तो iOS में हम काफ़ी सारे वीडियो जो है लेके आने वाले हैं और वैसे भी काफ़ी सारे वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। आज हम iOS की जनरल सेटिंग की बात करेंगे। आईफोन में एक जनरल सेटिंग होती है, उसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो काम करती है। तो चलिए सेटिंग खोलते हैं और आज हम जनरल पर बात करेंगे। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। जनरल को ओपन करेंगे। हमने जनरल को ओपन किया। सबसे पहले आपको अबाउट का ऑप्शन मिलता है। अबाउट के अंदर आपके फ़ोन की पूरी जो है चीज़ें मिल जाती है। फ़ोन के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, सारी जानकारी आपको मिलती है। थोड़ा शोर हो रहा है, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिल जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, फ़ोन का जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट है और कैसे भविष्य क्या क्या अपडेट होगा और मतलब अभी कौन सा अपडेट चल रहा है, सारी जानकारी आपको ऐसे मिल सकती है। अबाउट फ़ोन में हम चलते हैं एक बार, देखिएगा। and ace iPhone, but iOS version 16. Names and ace iPhone button. संदीप आईफोन नाम है इसका। iOS version 16.5.1 button. iOS version 16.5.1। Model name iPhone 11 और मॉडल नेम iPhone 11 है। Model number MHDA ये मॉडल नंबर है। Serial number ये सीरियल नंबर है। Coverage button. Songs 0, videos 46, ये सब photos जानकारी आपको मिलेगी इसके अंदर क्या क्या है। Song coverage serial number coverage button. ये इसकी कवरेज बटन आपको मिलती है। Songs 0, सॉन्ग, इसमें कोई भी सॉन्ग नहीं है, 0 है। videos 46, वीडियो 46 है इसमें, ठीक है। photos 284, फोटो 284, applications 27, एप्लीकेशन 27 है। capacity 64 gigabyte, capacity 64 gigabyte, available 8.96 capacity, available 8.96 gigabytes, 8.19 गीगाबाइट्स, capacity available 8.96 मतलब gigabytes, 8 गीगाबाइट से कुछ भी अवेलेबल है। वीडियो इसमें ज़्यादा है, कुछ डिलीट नहीं किए मैंने। Wi-Fi address 9, ये वाईफाई एड्रेस, Bluetooth 9, Bluetooth, modem firmware side button, modem firmware 4.2.1 side button, EID 890 carrier lock, ये सब no कुछ चीज़ें यहाँ SIM पर आपको restrictions, दिखाता है। general बैक करेंगे। general इसके अलावा software update, airdrop button, ये है software update button, सॉफ्टवेयर अपडेट है। एयर ड्रॉप, airdrop एक एयर ड्रॉप चीज़ है इसके अंदर। ये क्या चीज़ है देखते हैं, आपको बताते हैं। receiving off, airdrop receiving off, रिसीविंग ऑन, selected contacts only, कॉन्टैक्ट ओनली, everyone for 10 minutes, एवरीवन फॉर 10 मिनट्स। airdrop lets you share instantly with people nearby. You can be एयरड्रॉप्स आपको ये discoverable बताता है in कि आपके airdrop to नज़दीक में receive कौन from से लोग everyone हैं or और only सब उसकी people in जानकारी your आपको ये देता contacts. है। Everyone airdrop lets you share instantly with people nearby. Airdrop lets you share ठीक है, instantly तो ये with चीज़ें people एयर ड्रॉप nearby. करता है। You can be एयर ड्रॉप के विषय में discoverable तो general विस्तृत रूप से भी back बात button करेंगे। general. अभी हम एक बार जनरल भी देख रहे हैं। Airplay hand picture in picture, airplay handoff button, airdrop button, airplay handoff button. एयर प्ले हैंड ऑफ, ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। चलिए Automatically यहाँ पर automatically airplay to TVs, automatic ऑटोमेटिक button. एयर प्ले, तो टीवी पे ऑटोमेटिक प्ले होगा। Transfer to a home pod on. Yeah. Transfer to a home pod on. ट्रांसफर टू होम बार में ट्रांसफर होगा। Automatic transfer to a home pod on. ठीक है, इसके बाद When playing media, when playing media, bring iPhone close to the top of HomePod to transfer what's playing. Transfer to a HomePod on. Automatically AirPlay to TVs. AirPlay handoff. General back button. Automatically AirPlay to TVs. Transfer to a HomePod on. When playing media, bring iPhone close to the top of HomePod to transfer what's playing. टॉप ऑफ द होम पार्ट, ये भी इसका सिस्टम है आईफोन का। तो आप उसके पास अगर मोबाइल को ले जाएंगे तो फिर वो ट्रांसफरिंग करेगा प्लेइंग को। Handoff on. हैंड ऑफ ऑन, Handoff lets you start something on one device and instantly pick it up on other devices using your iCloud account. The app you need आपके appears in the app switcher and in iCloud the dock on a अकाउंट से Mac. जो है यूज करके ये जो है काम करेगा। मतलब iCloud अकाउंट से जो भी आपकी प्लेलिस्ट से प्ले करेगा, इसका कहने का मतलब यही है। Handoff lets you start something on one device and instantly pick it up on other devices using your iCloud account.
The app you need आपके appears in जो the app एक डिवाइस से switcher चल रहा है तो and वो in the दूसरे dock on the डिवाइस में Mac. पिक अप करेगा वो, और फिर वो आई क्लाउड के थ्रू से यूज़ करेगा। ठीक है, ये है। ये ज़्यादातर अपने पास तो General ना तो back button. General back आईफोन का button. कोई General एक आईफोन ही है, और कोई डिवाइस AirPlay मेरे पास है hand नहीं। off ना तो button. आईफोन, ना तो iOS वाला टीवी है, ना कुछ और। Picture in CarPlay button. Picture in picture ये है button. पिक्चर इन पिक्चर। इसका क्या अर्थ है, Start आइए ये pip भी समझा देते हैं automatically आपको। on. देखिए, Start pip automatically on. When you swipe up to go home or use other apps, videos and FaceTime calls will automatically continue in picture in picture. ठीक है, जैसे यूट्यूब में अपने पिक्चर इन पिक्चर मोड होता है ना, जब आप होम स्क्रीन पर काम कर रहे होंगे, अगर आपकी वीडियो कॉल चल रही है फेस टाइम पर, तो आपके ये चीज़ जो है ये पिक्चर एंड पिक्चर मोड में चली जाएगी। ठीक है ना, तो आपका वीडियो छूट कलप्स्ड हो जाएगा। कलप्स्ड बोलते हैं क्या उसको? ठीक है ना, ये है इसमें, और तो कुछ खास नहीं है। General back button. General picture CarPlay button. कार प्ले क्या है ये भी देख लेते चलिए। यहाँ पर press and if your car supports wireless CarPlay, press and hold the voice control button on your steering wheel to start CarPlay setup. ठीक है, अगर आपके पास कार वाले सिस्टम, जो कार है आपका उसमें सिस्टम है वायरलेस कार प्ले, तो आप प्रेस एंड होल्ड वॉइस बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो वो सेटअप मोड में चला जाएगा। फिर आप इस मोबाइल के थ्रू कार को कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील के साथ कर सकते हैं। General आई डोंट नो कैसे कर सकते हैं, कभी रखेंगे ऐसा तो CarPlay बताएंगे button. आपको, AirPlay और hand जल्दी off. बताएंगे। Picture in picture iPhone storage button. अब ये है आईफोन स्टोरेज। तो स्टोरेज तो हमने देख ही लिया, इस पर क्लिक करते हैं तो iPhone. आपको जो है स्टोरेज दिखाता है। आईफोन का स्टोरेज फुल है हमारा एकदम। देखिए iPhone 55.1 gigabyte of 64 gigabytes 55 used. गीगाबाइट तो इसमें Apps, यूज कर लिया। 50%. पता नहीं इसमें क्या क्या डाउनलोड कर iOS, रखा है, देखना पड़ेगा इसको 40 भी। optimize photos off ऑप्टिमाइज button. फोटोज ऑफ। Save 5.28 gigabytes full resolution photos and videos are safely stored in iCloud and your iPhone will use smaller size versions. Offload unused apps off button. ऑफलोड, आप किसी भी ऐप को ऑफलोड कर सकते हैं। ऑफलोड का अर्थ ये होता है कि जैसे आपने किसी ऐप को ऑफलोड कर दिया ना, तो उसको वो आपका फिर मोबाइल में ज़्यादा डेटा नहीं कंज्यूम करेगा। Offload unused apps. ऑफलोड off. अनयूज्ड ऐप, Offload जैसे इस पर unused अपन क्लिक apps. करेंगे तो यहाँ पर देखिए Offload unused apps is enabled. You can change this preference in App Store in ये settings. अनेबल है, इसको ऑफ या ऑन किया जा सकता है। इसके General बाद WhatsApp 8.17 gigabytes. व्हाट्सएप Last में used जो डेटा है 1/7 8.17 गीगाबाइट का डेटा पड़ा है, button. तो हम इसे Actions हटाते हैं, इसको available. हटाने की कोशिश करते हैं। WhatsApp यहाँ पर मैंने क्लिक किया और नीचे delete app डिलीट button. ऐप, यहाँ से ऐप को डिलीट कर सकते हो। Offload app button. ऑफलोड ऐप ऑफलोड करते ही इसमें देखिए क्या होगा। Offloading WhatsApp will delete the app but keep its stock. Offload app but cancel offloading WhatsApp will delete the app but keep its documents and data. आप ऑफलोड करोगे तो ये ऐप को डिलीट कर देगा, लेकिन डेटा रखेगा इसका, तो हमें डेटा नहीं रखना अभी, तो हम इसको एक बार कैंसिल कर देते हैं। Offload cancel button. करेंगे हम इसे पूरा ही Offload डिलीट app करेंगे डेटा button. को। Delete app button. डिलीट ऐप, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो Deleting यहाँ पर ये WhatsApp will वार्निंग आती also है, deleting WhatsApp will also delete all of its documents and data. ऑल This डॉक्यूमेंट action डेटा can't को be डिलीट कर undone. देगा, Delete app तो हमें button. डिलीट ही करना है Delete इसको। यस कर देते हैं हम। In progress. तो हमने व्हाट्सएप का डेटा जो है सारा iPhone ये हमने डिलीट कर दिया, 47 व्हाट्सएप गया gigabytes इसमें of से। 64 gigabytes used. Apps ठीक है, अब 37%. हमारे गीगाबाइट कुछ खाली हुआ है। iPhone 47 gigabytes of 47, पहले 64 55 था, gigabytes used. 47 Apps मतलब इतना खाली हो गया। 37%. और भी अपन कुछ खाली कर iOS सकते हैं। iCloud Drive 6.55 gigabytes button. ये गूगल क्लाउड ड्राइव है, इसको भी ऐसे iCloud जैसे इस Drive. पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर पूरा डेटा। Documents data 6.55 gigabytes. Your most recently accessed files are downloaded to this. Your most recent iCloud Drive. ये iCloud ड्राइव है, इसमें से डेटा कैसे डिलीट करते हैं उसको आपको मैं एक अगले वीडियो में बताऊंगा। इस पर डेटा भी डिलीट करना कोई ज़्यादा iCloud कठिन तो नहीं है, Drive. इसको Documents data डिलीट करने selected. के लिए आपको Documents थोड़ा सा बस data. Documents data selected. Documents data तो इसको 6.55 अपन मैं gigabytes. आपको iCloud Drive. iCloud डिलीट करके Drive. बताऊंगा बाद में, अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में तो फिर आपका कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो जाएगी, Back ठीक है ना। button. तो Back आईफोन आई क्लाउड से डेटा iCloud कैसे Drive. डिलीट करते हैं वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। 6.55 Optimize photos off button. ऑप्टिमाइज फोटो ऑफ, Offload unused apps on. Off iCloud Drive. Photos
6.28 gigabytes. फोटो जो है Last used 6.28 photos. गीगाबाइट की है फोटो Apple भी इसमें। Incorporated. फोटो के अंदर इतनी सारी Optimize photos off button. Optimize photos ऑप्टिमाइज कर on. सकते हो तो आपके फ़ोन में कम स्थान घेरेगी, लेकिन अभी तो इसमें बहुत सारा सामान पड़ा है मुझे लगता है। Documents. तो चलिए Documents. इसको डिलीट Data. करेंगे अपन, कैसे करेंगे वो 6.28 सब आपको gigabyte. बताएंगे। Photos. Photos. वैसे इसको डिलीट करना Apple कोई इतना कठिन नहीं है, Incorporated. सिंपल ही प्रोसेस है इसमें भी। Back button. चलिए इसको बैक करते Back हैं। button. अब हमारे पास General. और इसके अंदर Back बस कुछ button. नहीं On है। my iPhone. और नीचे 6. On my iPhone. 6.2 gigabytes button. On my iPhone. 6.2 हाँ, ऑन माई gigabytes आईफोन button. 6 गीगाबाइट का डेटा और पड़ा है। In progress. आईफोन में भी आप अपना डेटा जो है आपको दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या डेटा है। IMG underscore 120 IM 23.2 ये कुछ वीडियोस हैं gigabytes. इसमें। इन Actions वीडियोस को आपको available. डिलीट करोगे तब फिर वो देखो, जैसे लॉन्ग प्रेस करो, जो भी डिलीट करना है, GarageBand जैसे for जिसको भी डिलीट करना है, iOS. जैसे Delete. Activate. Delete. ये देखिए ऐसे डिलीट Perform कर देंगे alert. अपन। Are you sure? Okay. Button. ये डिलीट हो गया। जो भी डिलीट GarageBand करना for चाहोगे, जितने भी जैसे वीडियो Cap I. इसमें बने होंगे ना, India. जितने वीडियो, सारे वीडियो आप डिलीट। Cap M. Cap G. Golf. तो ये है। चलिए इसके बाद और देखते Back हैं। button. Back ये button. आपको मैं सारा बाद में बता दूंगा On किस my तरह से अपन general. डिलीट कर Back सकते हैं। button. और iCloud Drive. 6. On my iPhone. YouTube. YouTube. 5.26 gigabytes. Last used. On my YouTube. 5.26 gigabytes. 5 गीगाबाइट Last का used YouTube पर डेटा today. पड़ा है यहाँ पर। Button. Action. तो चाहे तो आप YouTube. इसका भी डेटा डिलीट कर 18. सकते हैं। Delete app. Button. या तो आप ऐप डिलीट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डेटा डिलीट करना है तो बस इस पर क्लिक कर देंगे, सारा डेटा इसका डिलीट कर देगा, तो हमारा फ़ोन और खाली हो जाएगा। Back button. तो ये चीज़ है। Back वैसे button. आईफोन में ज़्यादा कुछ रखना नहीं चाहिए General. मेरे हिसाब से, General. मैं नहीं मानता Back कुछ button. रखना चाहिए। Photos. 1.82 gigabytes. Last used. 29 SLASH6/23. फोटो 1 Button. पॉइंट कुछ गीगाबाइट का Photos. इसमें जगह पड़ी है। Photos. मतलब कि Apple फोटोज़ की, तो फोटो Incorporated. तो डिफ़ॉल्ट ऐप है, तो इसको तो आपको क्लाउड से डिलीट करना पड़ेगा। Optimize photos. ऑक्टोपाई On. फोटो, या फोटो के अंदर जाकर आप सारी चीज़ें एल्बम सब डिलीट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, ठीक है ना। ये है। Back button. चलिए बैक Back करेंगे। button. तो ये चीज़ें थी इसमें कुछ। Photos. इसके अलावा 1.82 General. Back button. General. iPhone store. Background app refresh. Button. बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, एक ये भी ऑप्शन होता है जनरल में। Background पर app refresh. Background app allow apps to refresh their content. Background app refresh on button. ये ऑन है। Allow apps to refresh their content when on Wi-Fi or cellular in the background. Turning off apps may help preserve battery life. ठीक है। ये कहते हैं कि आप मतलब कि आप चाहते हैं कि जब वाईफाई डेटा ऑन हो या फिर बैकग्राउंड सेलुलर डेटा ऑन हो तो अपना डेटा रिफ्रेश करती रहे। जैसे व्हाट्सएप पे नए नए मैसेज आते हैं तो व्हाट्सएप अपना डेटा रिफ्रेश करता है, तो इस तरह बैकग्राउंड में डेटा रिफ्रेश करना चाहती है तो आप इसे ऑन रख सकते हैं। जो जो ऐप होंगे उनका नाम यहाँ पर दिखाई देगा आपको। Amazon Amazon Music, ऑन है। BandLab, BandLab, Books, Chrome, Envid, Flip, Free, सारी एप्लीकेशन ऑन है, तो ये अपना डेटा रिफ्रेश करती रहती है। तो आप इसको जिसम को भी बंद करना चाहो कर सकते हो। Background app, date, time. ये डेट और टाइम है, तो डेट और टाइम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। Keyboard button. ये कीबोर्ड है, आप कोई भी कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने पिछली बार आपको दिखाया, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कीबोर्ड दिखाई देंगे तरह तरह के। जैसे Keyboards 3 button. कीबोर्ड 3 है, Text replacement, one-handed keyboard, One-handed off, keyboard, auto correction, auto correction, smart punctuation, स्मार्ट check पंचुएशन, spelling, ये कुछ on, ऑप्शन यहाँ पर कीबोर्ड के मिल जाते हैं। one-handed चलिए इन पर keyboard, कभी off, कीबोर्ड के button. विषय में डिटेल में बात करेंगे। वैसे मैंने इसमें Keyboards सेटिंग 3 बताई हुई है button. आपको। Hindi 3 कीबोर्ड कौन कौन से हम दिखा Actions देते हैं आपको available. यहाँ पर देखिए। Hindi transliteration. Actions available. Transliteration. English, India. English, button. India. Keyboard. Gboard. Multiple languages. ये कुछ button. कीबोर्ड यहाँ Actions पर अवेलेबल है हमारे पास। Keyboards. और यहाँ back नीचे button. Add new keyboard. आप नया button. कीबोर्ड भी ऐड कर सकते हैं। Keyboards. बैक Back करेंगे keyboard. और Auto capital. Enable caps lock. On. चलिए बैक करते हैं General. और क्या है Back इसमें देख general. लेते हैं। Back general. iPhone storage. Background. Date. Time. Keyboard. Fonts. Button. ये फॉन्ट्स हैं, आप फॉन्ट्स को किस तरह से रखना चाहते हैं, छोटा बड़ा जूम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर ऑप्शन आपको मिल General, जाएगा, यहाँ back पर button. देखिएगा। जैसे इसको ओपन करेंगे, You can download apps that install fonts from the App Store. डाउनलोड ऐप, आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे ऐप्स तो वो फॉन्ट्स डाउनलोड करेगी ऑटोमेटिक, ठीक है। General, back general. Fonts, language, region. button. लैंग्वेज रीजन, आपको लैंग्वेज रीजन कौन सा सेट करना है तो यहाँ से आप लैंग्वेज और रीजन सेट कर सकते Preferred हैं। languages. यहाँ पर काफ़ी सारी Heading. लैंग्वेज आपको मिल जाती है। English, US, reader, add apps, region, calendar, grip, temperature,
Measurement system. ये First आप day of टेम्परेचर week. मैनेजमेंट Sunday. सब कुछ यहाँ Button. से लैंग्वेज के हिसाब से कर General. सकते हैं। Back जैसे button. General. पहला सोमवार होता है वीक Language. का पहला दिन, Region. इस तरह से। Button. Dictionary. Button. ये डिक्शनरी का ऑप्शन है, यहाँ पर डिक्शनरी का ऑप्शन मिल जाता है। डिक्शनरी आप ऐड भी कर सकते हैं और इसकी Language. Region. Funds. Button. Dictionary. डिक्शनरी को ऑन करेंगे तो English. यहाँ पर देखिए US. Selected. English. US. English, New US है। Oxford. Selected. English. US. Oxford American Writers Thesaurus. इंग्लिश ऑक्सफोर्ड अमेरिकन राइटर। Selected. Hindi. राजपाल हिंदी शब्दकोश। इसमें एक हिंदी राजपाल हिंदी शब्दकोश है, तो आपको खूब सारी डिक्शनरी इसमें ऐड कर सकते हैं। Selected. Hindi English. ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरीज दाश हिंदी अंग्रेजी बुलेट अंग्रेजी हिंदी। हिंदी अंग्रेजी ये भी अच्छी डिक्शनरी है, आप इसको भी ऑन कर Selected. सकते हैं। जो Hindi आपको चाहिए वो English. डिक्शनरी है, इसका बहुत सारी Oxford डिक्शनरी हिंदी इसके अंदर आपको Selected. Apple General. अवेलेबल Backbot मिलती General. है। Dictionary. VPN. Device Management. ये Button. VPN है, डिवाइस मैनेजमेंट। VPN को मैनेज किया जा सकता है यहाँ से। Legal. Regulatory. ये लीगल Button. रेगुलेटरी ऑप्शन है। Transfer or reset iPhone. ट्रांसफ़र Button. और रीसेट आईफोन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। अगर आप आईफोन ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी को या फिर अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे आप। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? Prepare for new iPhone. Make sure everything's ready to transfer to a new iPhone. हाँ, क्या आपके Even पास if नया you आईफोन don't है तो आप currently have enough सारे iCloud storage to जो back up. डेटा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पर। Get started. गेट Button. स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। Erase all content and settings. Button. इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग, इस पे क्लिक करते ही आपका आईफोन पूरा फॉर्मेट होगा, लेकिन उसके लिए आपको पासवर्ड कहीं डालने पड़ेंगे। General. Back ठीक है ना? button. ये है। General. इसके अलावा Legal. Transfer. Shut down. Button. लास्ट में ऑप्शन है इसमें शट डाउन, तो लास्ट वाले ऑप्शन से क्लिक करके आप शट डाउन भी इसको कर सकते हैं। तो ये थी जनरल सेटिंग, जो कुछ काम की थी और कुछ अपने अभी काम की नहीं है। काम की थी वो मैंने आपको बता दी। अगले वीडियोज़ में हम ये कोशिश करेंगे किस तरह से क्लाउड डेटा को खाली किया जाए और किस तरह से आईफोन का डेटा खाली किया जाए, तो वो सीखेंगे। वो किसी शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा मैं Screen आपको, timed. बहुत ही आसान है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Screen recording in progress.